हाय एवरीवन, दिस इज़ जानवी। आज सुबह मैं 7 बजे उठी थी एंड सच बताऊं, बाहर का वेदर इतना प्यारा था। बारिश हल्की हल्की बारिश हो रही थी एंड ठंडी हवा चल रही थी। बहुत प्यारा वेदर था। बाहर का नज़ारा लेने के बाद मैं अंदर आ गई थी ब्रश करने के लिए। पहले मैंने ब्रश किया, उसके बाद फिर मैं गई किचन सबके लिए चाय बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पानी चढ़ा दिया, सारी चीज़ें डाल दी हैं और अदरक, चीनी, चाय पत्ती और अब इसमें दूध डालूँगी। चाय मेरी खौल गई, इसमें मैं दूध डाल रही हूँ एंड सच बताऊँ चाय बहुत अच्छी बनी थी। बाहर चाय का मज़ा लेने के लिए मैं फिर से बाहर आ गई थी। इस वेदर के साथ चाय का मज़ा नहीं लिया तो क्या लिया। इसके बाद फिर मैं घर के अंदर आई। फिर इसके बाद मैंने स्नो के साथ थोड़ी मस्त खेला, उसके साथ उसको सहलाया। बहुत प्यारा है मेरा स्नो भी। इसे मसाज कराना बहुत पसंद है, ऐसे आराम से करवाता है। कितना क्यूट लग रहा है। इसके साथ ही आ गई हैं अब लूसी। किसी फिर से प्यार क्यों मिल रहा है, मुझे ये मिलना चाहिए। तो ये भी खेलने के लिए आ गई हैं एंड ये इतना अचानक से अटैक करती है पता भी नहीं चलता है। थोड़ा बच के रहना पड़ता है। दोनों ही बहुत क्यूट है, बहुत प्यार है। अब यहाँ पे खेल रही है थोड़ा मेरे साथ। खेलना जा रही है। तो मैं थोड़ी देर इसके साथ खेलती हूँ, ऐसे हाथ पे करके थोड़ा संभल के करना पड़ता है, कभी कभी इसका नाखून लग जाता है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पहले से इंजेक्शन्स लगवा रखे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं सुबह का नाश्ता के लिए रोटी बना रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने बाकी के बर्तन सुबह के सब वॉश करना स्टार्ट कर दिया था। बर्तन धुलने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। फिर इसके बाद फिर मैं रेडी होने लगी क्योंकि मुझे एक बर्थडे पार्टी में जाना था, तो उसके लिए मुझे रेडी होना था। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने बाल खोल लिया। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, जो पहले मैं नहीं लगाती थी। पहले मैं बहुत इग्नोर करती हूँ मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। बट लगाते लगाते पता नहीं कैसे अब उतना अफेक्ट नहीं पड़ता है। इससे पहले पिंपल्स हो जाते थे बट अब उतना नहीं होता है। अब मॉइस्चराइज़र नहीं लगाऊँ तो मेरी स्किन थोड़ी ड्राई होने लगती है। मॉइस्चराइज़र मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ। अगर कोई भी क्रीम अप्लाई करने से पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। उसके बाद जब भी बाहर जाती हूँ तो फिर मॉइस्चराइज़र लगाने अच्छे से लगा लेती हूँ वहाँ पे। और फिर इसको लगाने के बाद मैं अप्लाई करती हूँ सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन मैं डॉट एंड की का यूज़ करती हूँ। तो मैं थोड़ा सा यूज़ करती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करती। इससे मैं अच्छे से अपने स्किन पे अप्लाई करूँगी। थोड़ा बहुत मैं इसे अपने नेक पे भी अप्लाई करूँगी। फिर हल्के से मसाज करके इसे पूरा फेस पे लगा दूँगी अच्छे से। बाहर धूप तो नहीं है, लेकिन धूप हो या ना हो फिर भी सनस्क्रीन लगा के ही जाना चाहिए बाहर। नहीं तो जो टैनिंग होती है भाई महीनों तक नहीं जाती है। इसलिए अच्छे से सनस्क्रीन अप्लाई करूँगी एंड यहाँ पे मैं स्किन दोनों चीज़ लगाने के बाद शाइन कर रही है, जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। चमक रही है। थोड़ा बहुत लाइट का भी असर होगा जो मेरे फेस पे पड़ रहा है। तो सनस्क्रीन मैंने अच्छे से अपने फेस पे लगा लिया है एंड नाउ आई एम अप्लाइंग लिपस्टिक। हल्का सा ही लगाती हूँ, ज़्यादा लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ। थोड़ा सा लगा के उससे ही पूरे लिप पे कर लेती हूँ एंड लिपस्टिक हो गया है। अब बाल झाड़ना है। मैंने कुछ सोचा नहीं कि मैं क्या बनाऊँगी, तो मैंने सोचा कि मैं बाल ओपन ही रखती हूँ, क्योंकि मैं कुछ बनाने का हेयर स्टाइल बनाने का मन नहीं था, तो मैंने बाल अब ओपन ही रखा है। इसके बाद मैं खाना खाने बैठ जाती हूँ सुबह का।
क्योंकि पार्टी में जाने में अभी थोड़ा टाइम था, तो मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा खा लेते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद फिर बिल्लियों की लड़ाई देखने के बाद यहाँ पे वो एक कागज़ से खेल रहा है, मुझे बहुत पसंद आता है। लूसी तो बहुत खेलती है और ये स्नोई बैठ के उसको देख रहा है। ये दोनों आपस में भी बहुत लड़ते हैं। कभी कभी ऐसा लगेगा कि कितने साथ में कितना दूसरे को पसंद करते हैं, कभी कभी इतना लड़ते हैं समझ ही नहीं आता। अब मैं निकल पड़ी हूँ बर्थडे पार्टी के लिए। स्कूटी मेरी बहन चला रही है और मैं पीछे बैठी हुई हूँ। हल्की की बारिश भी हो रही थी, तो बहुत बहुत प्यारा वेदर था। यहाँ मैं पहुँच गई हूँ फन पार्क, जो मेरी यूनिवर्सिटी के ठीक सामने है। वहीं पे सब दोस्त आने वाले थे, तो हम साथ में वहाँ से निकलेंगे जहाँ भी हमें जाना था। तो यहाँ मैं उन लोग का वेट कर रही हूँ। उसके बाद फिर हम सब लोग चले गए थे ओरियन मॉल। वहाँ पे हम लोगों ने बॉलिंग की थी एंड लिटरली बहुत अमेजिंग था। सच बताऊँ तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। यहाँ मेरे दोस्त मुझे सिखा रहा है कि कैसे करना है। मैंने 5-6 बार किया था, उसमें से 2-3 बार मेरा सही से गया था। फ़र्स्ट टाइम था तो उतना पता नहीं था कैसे करना है। ये कैसे सिखा रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे वीआर का एक्सपीरियंस लिया था एंड ये अच्छा था। ज़्यादा एडवेंचरस तो नहीं था, बट जो भी 3D में सब चीज़ें मैं देख रही थी बहुत सुंदर था, मज़ा आ रहा था देखने में। या मैंने बोला था मेरा वीडियो बनाना जब मैं बैठूँगी तो। एंड लिटरली लग रहा है कि यार रोबोटिक चीज़ें देखने में बाहर से कितना अमेजिंग लग रहा है। और अंदर का ये बहुत मतलब 3D में मैं काफ़ी सारे डायनासोर्स वगैरह को देख रही थी, तो बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था। मुझे वो वाले भी मतलब ज़्यादा पसंद आते हैं जिनमें ज़्यादा एडवेंचरस होता है, ज़्यादा इधर उधर फेंकते हैं, नीचे पहाड़ से गिराते हैं, तो वहाँ से उसमें तो मज़ा आ जाता है। नहीं, जैसे फॉरेस्ट वाला होता है वो तो अमेजिंग होता है। ये वाटर वाला था एंड कभी तो पानी में घुसा रहा है, कभी तो जंगल में ले जा रहा है, पता नहीं क्या क्या। बट अमेजिंग था, ठीक था एक्सपीरियंस ये। यहाँ उसने कुछ ज़्यादा लंबी मेरी वीडियो बना दी है। मैं यहाँ वीआर का मज़े ले रही थी, बाकी सब अलग अलग गेम्स खेल रहे थे सारे फ्रेंड्स। वीआर देखने के बाद फिर मैं गई थी ये ट्राई करने। लिटरली मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था। मैंने इतना बकवास खेला था। उसके बाद फिर हम लोग खाने के लिए चले गए थे। सबसे पहले हमने छोला भटूरा खाया, उसके बाद फिर हमने सैंडविच ऑर्डर किया था एंड कोल्ड कॉफ़ी, एंड वो बहुत अमेजिंग था। सब कुछ वहाँ पे बहुत टेस्टी था। सैंडविच भी बहुत अच्छा बना था। उसके फिर हम लोग बैठे थे, फिर हमने केक कट किया, फिर इसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।